उत्तराखंड सरकार में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने देहरादून के केदारपुर स्थित नारी निकेतन में एक संवासिनी की आत्महत्या की घटना की गंभीरता से पूछताछ की। इस दौरान उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया और नारी निकेतन की अधीक्षिका, अन्य कर्मचारियों तथा शव बरामद करने वाली चौकीदार से विस्तृत पूछताछ की। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने नारी निकेतन प्रशासन को परिसर के सभी हिस्सों को सीसीटीवी कैमरों में आच्छादित करने, उनकी नियमित लाइव मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने और रिकॉर्डिंग को सुरक्षित रखने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सख्त व्यवस्था लागू की जाएगी। हाल ही में एक घटनाक्रम संज्ञान में आया कि नारी निकेतन में एक महिला जो विगत 6-7 महीने से वहां पर रह रही थी, जो कि मूल रूप से बिहार की रहने वाली हैं, जो मानसिक रूप से किसी न किसी परेशानी से जूझ रही थी, उस महिला ने सुसाइड कर लिया। निश्चित रूप से घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सभी से वार्ता तो हुई, वार्ता होने में सभी ने अपना अपना पक्ष भी रखा और जिस प्रकार से वहाँ पे केयर टेकर है, उसका जो रोटेशन है लगातार कमरों के निरीक्षण करने का, उस क्रम को भी जाना। लेकिन अभी यह कह पाना कि वो संबंधित महिला, चूंकि अभी उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी आई नहीं है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के उपरांत में जो विभाग के अधिकारी कर्मचारियों ने जो बताया और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, तो वो दोनों के उसको परीक्षण करते हुए यदि लापरवाही हमारे किसी कर्मचारी की, अधीक्षिका की, डिपार्टमेंट के संबंधी किसी जिम्मेदार व्यक्ति की रहेगी, तो निश्चित रूप से उसके विरुद्ध भयंकर कार्रवाई होगी। सितारगंज में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का तिरंगा चौक पर फूलों से स्वागत हुआ। धामी सरकार के 4 साल पूरे होने पर कार्यकर्ताओं ने 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का स्वागत किया। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में अनुशासन देखने को नहीं मिला। मुख्यमंत्री धामी का जब काफिला आया तो कार्यकर्ता मुख्यमंत्री की गाड़ी की तरफ दौड़े, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने घेरा बनाकर पहले मुख्यमंत्री धामी को सुरक्षित किया। उसके बाद सीएम धामी गाड़ी से उतरे और उन्हें किसी तरह मंच तक पहुंचे। उसके बाद जिलाध्यक्ष कमल जिंदल, नगर पालिका अध्यक्ष सुखदेव सिंह मंडल, अध्यक्ष मुकेश सावंत, ब्लॉक प्रमुख उपकार सिंह सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री धामी का स्वागत किया। मुख्यमंत्री बिना कुछ कहे हाथ हिलाकर मंच से उतरे और सीधे गाड़ी में जा बैठे। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने गाड़ी का पीछा किया। सुरक्षा कर्मियों ने गाड़ी के पीछे भाग रहे लोगों को डांट डपट कर हटाया। इस स्वागत कार्यक्रम में महिला मोर्चा के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता भी 4 घंटे से पुष्प हाथ में लेकर मुख्यमंत्री धामी का स्वागत करने के लिए बैठी थी, लेकिन कार्यक्रम में अनुशासनहीनता के चलते महिला कार्यकर्ताओं के फूलों के गुलदस्ते उनके हाथ में ही रह गए, जिसके बाद महिला कार्यकर्ता मायूस नजर आईं। बेमिसाल मुख्यमंत्री जी ने जो भी कदम उठाया, बेधड़क होके और अच्छा कदम उठाया। आज 4 साल में इतनी योजना धरातल पे उतारी हैं और इतने काम किए हैं जो कि अन्य मुख्यमंत्रियों ने कुछ नहीं करा। भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार हमारी बनी है, विकास कार्यों की आंधी आई हुई है और जिसमें अब 2027 में जो रह गए हैं वो भी बह जाएंगे। अब मैं क्या बोलूं, बोल रहे हैं बोलने वाले, हमारे तो गुलदस्ते हाथ में ही महिलाएं काफी टाइम से इंतजार कर रही थी उनका, मतलब 6 बजे से बैठी हुई थी महिलाएं। अब देखिए गुलदस्ते हमारे हाथ में ही रह गए। अपने बच्चे छोड़े, घर बार छोड़े, किसी के पति हैं भूखे बैठे हुए हैं बेचारे, घर से फोन आ रहे हैं, उसके बाद भी महिलाएं यहाँ बैठी हुई है। वंदे मातरम, भारत माता की जय। आज पुष्कर सिंह धामी पहुंचे, क्या आपकी उनसे मुलाकात हो पाई? नहीं हो पाई। हम लोग लंबे समय से उनका इंतजार कर रहे थे, इसलिए हम मिल नहीं पाए। बहुत ज्यादा भीड़ थी, भीड़ के बीच में हम उनसे मिल नहीं पाए। अगर फिर कभी आए तो हम चाहेंगे कि हमें मातृशक्ति को सबसे पहले मिलने का अवसर दिया जाए। उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने आज ऋषिकेश स्थित शांति प्रपन्न शर्मा राजकीय चिकित्सालय का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने वार्डों में जाकर उपचाराधीन मरीजों से मुलाकात की, उनमें अस्पताल द्वारा मिल रहे उपचार व सुविधाओं की फीडबैक लिया। उन्होंने अस्पताल परिसर में गंदगी देख नाराजगी जताई और प्रशासन के निर्देश दिए कि स्वास्थ्य व्यवस्था में कोई कोताही न बरती जाए। उन्होंने कहा कि मरीजों को स्वच्छ और सकारात्मक वातावरण मिलना उनका अधिकार है।
सरोवर नगरी नैनीताल व उसके आसपास जनपद नैनीताल समेत पूरे उत्तराखंड में गैस सिलेंडर व्यवस्था को सुचारू रूप से किए जाने के लिए कैबिनेट मंत्री राम सिंह खेड़ा ने सभी गैस से संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्देशित किया है। वह समय से उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर मुहैया कराना सुनिश्चित करे। उन्होंने कहा, पर्याप्त मात्रा में गैस सिलेंडर है, थोड़ी बहुत जगह परेशानी है, उसको अधिकारी वर्ग से हल करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने गैस वितरण एजेंसी और खाद्य पूर्ति अधिकारी के साथ बैठक कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की। तो इसलिए मैंने गैस के जो यहाँ के इंचार्ज हैं, जीएम हैं, उनको यहाँ पर बुलाया, डीएसओ नैनीताल को बुलाया और सभी इंस्पेक्टरों को यहाँ पर बुलाया कि भीमताल विधानसभा क्षेत्र में कहीं पर भी गैस की जो डिलीवरी है उसमें कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए और सब लोगों को होम डिलीवरी पूर्ववत होनी चाहिए। तो यहाँ पर भीमताल विधानसभा क्षेत्र में कोई ऐसी परेशानी नहीं है। मैंने ज़िले के जो खाद्य पूर्ति अधिकारी हैं और जो यहाँ के गैस एजेंसी के इंचार्ज हैं, जीएम हैं, उनको बुला करके स्पष्ट कहा है कि कहीं पर भी जनता को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए और प्रदेश में कहीं पर भी कोई परेशानी नहीं है। लेकिन कुछ लोगों ने खाली हो हल्ला करने का प्रयास किया है, लेकिन एक आध जगह जहाँ जहाँ भी है 1-2 दिन में इस स्थिति को हम सामान्य कर लेंगे और अधिकारियों ने और जो इसके एजेंसी के जहाँ पर भी जो इंचार्ज हैं उन्होंने मुझे स्पष्ट आश्वासन दिया है कि 1 आध दिन में स्थिति सामान्य हो जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को अपने खटीमा दौरे के दौरान लोहिया हेड हेलीपैड एवं कैंप कार्यालय में जनप्रतिनिधियों तथा आम जनता से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जन समस्याओं का त्वरित समाधान करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसलिए प्रत्येक शिकायत पर तत्परता से कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री धामी ने गैस आपूर्ति को लेकर कहा कि किसी भी प्रकार की घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि कहीं भी गैस की कालाबाजारी की सूचना मिलती है तो उसकी तत्काल शिकायत जिलाधिकारी को करें। उन्होंने जिलाधिकारी को स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी दशा में कालाबाजारी न होने पाए और सख्त कार्रवाई की जाए। उत्तराखंड के लाखों बिजली उपभोक्ताओं के लिए आज का दिन बड़ी राहत लेकर आया है। कल यानी 1 अप्रैल 2026 से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ ही राज्य में बिजली महंगी नहीं होगी। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने ऊर्जा निगम द्वारा प्रस्तावित भारी बढ़ोतरी के प्रस्ताव को पूरी तरह नामंजूर कर दिया है। आयोग के इस फैसले से मैदानी क्षेत्रों से लेकर दुर्गम पहाड़ों तक जनता को बड़ी राहत मिली है। नियामक आयोग ने साफ कर दिया है कि घरेलू श्रेणी हो या हिमाच्छादित क्षेत्र, जनता पर 1 रुपए का भी अतिरिक्त बोझ नहीं डाला जाएगा। 8.24 का प्रस्ताव था और नियामक आयोग द्वारा 94.1 की निर्धारण किया गया। इन्फ्लेशन लिया है, जबकि निम्न लोड फैक्टर जो कि 50% का वर्तमान 6.4 के मुकाबले। If you want to build a career in digital media, here is a great opportunity for you. The Digital Media Foundation course by AMS Academy of Journalism, affiliated with Bharti Vidya Bhavan, is a 3-month short course designed for students from class 10th to post-graduation. In this course, you will learn digital and social media content creation, how to use distance education tools, WhatsApp and mobile apps, and also understand YouTube and AI tools in an easy way. The course fee is Rs 7,500, but you can get a special discount on Rs 25 valid till 15 April 2026. This course not only provides education but also opens doors for job opportunities. So don't wait, call now and join today.